हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि है प्रश्नावली 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कई तरह से आता है। वर्गमूल 5 की जगह कई बार वर्गमूल 2 आ जाता है, कई बार वर्गमूल 7 आ जाता है। तो ये पेपर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो ये हम बहुत ही ईजी है, आप देखो इसको। सबसे पहले इसको हमने वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इससे उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना वर्गमूल 5 प्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या नहीं है ये, बल्कि हम इसको मान रहे हैं कि ये प्रिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 अगर प्रिमेय संख्या है तो हम उसको a/b लिख सकते हैं। कोई भी प्रिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने वर्गमूल 5 को a/b लिख लिया, जहाँ पर ab सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b अगर 0 बन जाएगा तो ये जो है इसकी परिभाषा नहीं बनेगी, ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए हमने b को नॉट इक्वल टू 0 लेना है। और सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य ये होता है कि जैसे 5/3 है तो ये किसी भी पहाड़े पे कटता नहीं है, किसी भी पहाड़े पर ये कटता नहीं है। लेकिन अगर 10/6 लें तो ये 2 के पहाड़े पे कट के 2 पंजे 10, 2 तिये 6, यानी 10/6 दोनों 2 के पहाड़े पे कट रहे हैं ना। तो 10/6 जो है सहअभाज्य नहीं है, लेकिन हमने ये a/b इस तरह से लिया है जो सह अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में प्रकट करते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से लिया है। तो यहाँ तक हमने इसकी परिभाषा लिख ली है प्रिमेय संख्या की कि वर्गमूल 5 बराबर में a/b। ये आपने रफ में आपको समझाया है, ये आपने कॉपी पे नहीं करना। वर्गमूल 5 बराबर में a/b, a/b सहअभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0। अब जो b है इधर जाके गुना हो जाएगा, वर्गमूल 5b बराबर में a आ जाएगा, b इधर गुना होगा, तो इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5b और a स्क्वायर, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 होता है, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। अब देखो वर्गमूल 5 का स्क्वायर में स्क्वायर जो है वर्गमूल से कट जाता है, इसलिए क्या आ जाता है 5। वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या बन गया है 5, b का b स्क्वायर और ये a स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो a स्क्वायर बराबर में 5 गुना में b स्क्वायर है, a स्क्वायर बराबर में 5 के गुना में कुछ भी है, तो a स्क्वायर 5 से भाग होगा। इसका मतलब है a स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, क्योंकि a स्क्वायर जो है 5 की गुना में कुछ भी नंबर आया है तो ये 5 से तो भाग होगा ना, इधर जाके 5 से भाग कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 5 की गुना में मान लो 2 है तो ये 5 दूनी 10 है, तो 10 है, और यानी a स्क्वायर अगर 10 है तो वो 5 से तो विभाजित होगा ना। तो इसलिए हम इसके बाद ये बोल सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a भी संख्या 5 से विभाजित होगा। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित होती है। अगर ये 5 से विभाजित हो रहा है तो हम a जो है अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो a को हम 5 गुना कोई भी नंबर ले लेंगे, मान लो c ले लिया। ठीक है, और c पूर्णांक है, जहाँ c पूर्णांक लेना है। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर करते हैं हम, इसका भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। 5 गुना c 5c स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और c का c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 2 बोल देंगे और इसको 3। अब आप ये देखो, ये इसमें a स्क्वायर
2 में क्या है, ए स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर है। और 3 में क्या है, 3 में है ए स्क्वायर बराबर में 25c स्क्वायर। 2 हमें बता रहा है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के, और 3 बता रहा है कि ए स्क्वायर बराबर में 25c स्क्वायर है। तो दोनों ए स्क्वायर के बराबर है, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसको हम कैसे लिख लेंगे, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ठीक है। अब ये b स्क्वायर है, ये 25c स्क्वायर है, ये 5 यहाँ गुना में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5c स्क्वायर। b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि b स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित होता है। विभाजित होता है, क्यों होता है, जैसे ए स्क्वायर हुआ था, क्योंकि 5 की गुना में कोई भी नंबर है ना, 5 की गुना में कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित होता है। अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो b भी संख्या 5 से विभाजित होगा। b संख्या 5 से विभाजित होता है। और इसका मतलब क्या है, पहले हमने ये शो कर दिया था कि a संख्या 5 से विभाजित होता है, यहाँ पे b संख्या 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये है कि a b दोनों संख्या 5 से विभाजित होते हैं। ए बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं ना। हमने सहअभाज्य में ये बताया था कि जो आपस में किसी भी पहाड़े पर ना कैंसिल हो। लेकिन ए बी इस तरह की संख्या है जो दोनों ही 5 से विभाजित हो रही है। ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो जो हमने डेफिनेशन ली थी, जो हमने प्रीमिय संख्या की परिभाषा ली है कि ए बी सहअभाज्य पूर्णांक है, वो गलत हो गई है। ए बी सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्गमूल 5 प्रीमिय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल 5 अप्रीमेय संख्या है। अप्रीमेय संख्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करना है वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। इसमें हमने सबसे पहले मान लिया इसको प्रीमेय संख्या की परिभाषा दी, इसको इधर गुना किया, दोनों तरफ इसका वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया। तो यहाँ से बन गया था 5b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ए स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 5 की गुना में है, तो a भी संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित है तो a को 5 गुना c ले लेते हैं। 5 गुना कुछ तो होगा ना, 5 से विभाजित हो रहा है जब a, तो इसका वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर है, a स्क्वायर 25c स्क्वायर के बराबर भी है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे और 5 अगले स्टेप में यहाँ डिवाइड कर देंगे। 5 से कैंसिल होगा, 5c स्क्वायर आ गया b स्क्वायर। तो b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, a भी दोनों 5 से विभाजित होंगे। इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं होंगे, और सहभाज्य नहीं होंगे तो जो हमने डेफिनेशन ली है वो सही नहीं होगी। वर्गमूल 5 प्रीमिय संख्या नहीं होगा, तो वर्गमूल 5 अप्रीमिय संख्या होगा। 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो इसमें भी हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या है तो हम इसकी परिभाषा प्रीमेय संख्या की लगाएंगे, जो कि क्या हो जाएगी, a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ की a b सहअभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0 है। ठीक है, ये होती है क्योंकि प्रीमेय संख्या की परिभाषा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है अप्रीमेय संख्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से हम 2 वर्गमूल 5 यहाँ रखेंगे, ये 3 यहाँ प्लस में है, 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
a बटे b घटा 3, क्या बन जाएगा ये a बटे b घटा 3 वर्गमूल 5। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम लेंगे तो ये b, a घटा b को इससे गुना करेंगे 3b हो जाएगा, a घटा 3b बटे b। लघुत्तम लिया, इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया b। ठीक है, तो b और b सेम ही है तो यहाँ पे तो a ही आ जाएगा। अब 1 गुना b करेंगे यानी 3 गुना b करेंगे तो a घटा 3b बटे b आ जाएगा। लघुत्तम लेना इस तरह से आता ही आपको। ठीक है, अब ये क्या अगले स्टेप में 2 क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, a घटा 3b बटे में 2b आ जाएगा। ये b जो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना था, इसमें हमारा मोटिव ही यही था, हम क्या करना चाहते थे, वर्गमूल वाली जो क्वांटिटी है, वर्गमूल वाली संख्या है, वर्गमूल 5 को यहाँ पे अकेला करना चाहते थे। इसके साथ जो नंबर थे हमने उधर भेज दिए। पहले +3 था वो -3 कर दिया। ठीक है, यहाँ +3 था वो उधर जाके -3 हो गया और उसका लघुत्तम ले लिया था हमने। फिर यहाँ 2 गुना में था तो 2 क्या कर ले लिए, यहाँ भाग में ले गए। इतना हमने कर लिया है। अब क्योंकि ए बी पूर्णांक है, ए बी पूर्णांक है ना, हमने लिए ए बी पूर्णांक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, a घटा 3b बटे 2b एक प्रिमेय संख्या होगी, एक प्रिमेय संख्या होगी। क्योंकि अगर ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांकों से बनी संख्या है तो बटे में आ रही है, भिन्न के रूप में आ रही है, इसलिए ये एक प्रिमेय संख्या होगी। अब ये प्रिमेय संख्या है, ये प्रिमेय संख्या है, अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसके बराबर में वर्गमूल 5 है। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या होगी, प्रिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या वर्गमूल 5 प्रिमेय संख्या है? लेकिन हम जानते हैं, हमने अभी पहले क्वेश्चन में प्रूव किया है ना कि वर्गमूल 5 तो अप्रिमेय संख्या होती है, इसलिए हम बता देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? जो हमने शुरू में की थी। शुरू में हमने कल्पना की थी ना कि ये जो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 है ये प्रिमेय संख्या है। तो ये जो हमने लिया था वो, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हो गई है, इसलिए क्या बन जाएगा, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि कल्पना तो हमने प्रिमेय संख्या की थी, लेकिन वो यहाँ गलत हो गया क्योंकि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या नहीं है। हमने भी प्रूव किया ना कि वर्गमूल 5 तो एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। 3 में हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं, जिसमें फर्स्ट भाग क्या है, 1 बटे वर्गमूल 2। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना 1 बटे वर्गमूल 2 प्रिमेय संख्या है, जैसे अभी तक हम सब क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहले उसको मान लेते हैं कि प्रिमेय संख्या है। फिर प्रिमेय संख्या मानने के बाद प्रिमेय संख्या की परिभाषा लगा लेते हैं कि अगर प्रिमेय संख्या है तो ये a बटे b होगी और a b सह अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक, और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी b को 1 से गुना करेंगे तो b, और वर्गमूल 2 को a से तो वर्गमूल 2a, इतना बन जाएगा। ये बन जाएगा वर्गमूल 2a बराबर में b। अब ये हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बना था। फिर हमने क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग किया था। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, वर्गमूल 2a का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 2 से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो बन जाता है 2
ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। ये रफ में बताया आपको, तो ये कॉपी पे नहीं करना। वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा कि बी स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होता है, संख्या 2 से विभाजित होता है। और अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो बी भी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो हम बी को क्या ले लेंगे, बी को 2c ले लेंगे, जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका फिर से वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर में 2c का वर्ग यानी 4c स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 बोल दो, इसको 2। तो एक में क्या है, एक में क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बराबर में क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, और 2 में बी स्क्वायर बराबर में 4c स्क्वायर। ठीक है, 1 और 2 को हमने लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, 2a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4c स्क्वायर के। ए स्क्वायर 4c स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, ये 2 इधर भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2c स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 गुना कुछ है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होता है। अगर 2 की गुना में कुछ आ गया है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित होगा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ए भी संख्या 2 से विभाजित होता है। और पहले हमने b सिद्ध कर दिया था कि b संख्या 2 से विभाजित होता है, यहाँ पर a संख्या 2 से विभाजित होता है, यानी a b दोनों संख्या 2 से विभाजित होते हैं, संख्या 2 से विभाजित होते हैं। अगर ये दोनों 2 से विभाजित होते हैं, इसका मतलब क्या है कि a b सहअभाज्य नहीं है, ए बी सहभाज्य नहीं है। ए भी सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1/√2 प्रीम्य संख्या नहीं है, क्योंकि प्रीम्य संख्या की परिभाषा में तो ए बी का सहभाज्य होना जरूरी है। इसका मतलब 1/√2 प्रीम्य संख्या नहीं है। और क्या है फिर, वो 1/√2 अप्रीम्य संख्या है, अप्रीम्य संख्या है। ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 7√5 एक प्रीमेय संख्या है, एक प्रीमेय संख्या है। और जब भी हम प्रीमेय संख्या किसी संख्या को मान लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, अभी तक आपको याद हो गया होगा प्रीमेय संख्या की परिभाषा कि a/b ले लेते हैं, और a b क्या होते हैं, उसमें सहअभाज्य पूर्णांक हैं। a b सहअभाज्य पूर्णांक है, और b जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है b, बस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो वर्गमूल 5 के साथ जो भी चीज है उसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो ये 7 है, 7 यहाँ गुना में है ना, इसके साथ है, तो अगले स्टेप में ये 7 जो है भाग में आ जाएगा। 7 यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, a/7b। ठीक है, अब a b क्या है, पूर्णांक है। अगर a b पूर्णांक है तो a/7b प्रीम्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, a/7b प्रीम्य संख्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये प्रीम्य संख्या बन गई है तो इसके बराबर वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 प्रीम्य संख्या है, ये भी प्रीम्य संख्या है। लेकिन हमने जैसे क्वेश्चन 1 में प्रूव किया था ना, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रीम्य संख्या होती है, एक अप्रीम्य संख्या है। ठीक है, अगर ये वर्गमूल 5 एक अप्रीम्य संख्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, हमारी कल्पना गलत है और
क्या बन जाएगा, 7 वर्गमूल 5 जो हमने प्रीमेय माना था वो प्रीमेय ना होकर अप्रीमेय संख्या ही हो जाएगी, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी कल्पना गलत कर लेते हैं ना। ठीक है, अगर इसको एक प्रीमेय संख्या लिया है तो प्रीमेय संख्या की परिभाषा ले ली हमने और ये 7 को इधर भाग कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ए बी पूर्णांक है तो a/7b, आप a/7b जो मर्जी लेंगे, ए और बी कुछ भी लेंगे तो वो प्रीमेय संख्या बन जाएगी। ये प्रीमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली भी प्रीमेय संख्या यानी वर्गमूल 5 भी प्रीमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 भी अप्रीमेय संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए 6 जमा वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। इसे भी हमें एक अप्रीमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि एक प्रीमेय संख्या है। इससे उल्टा मान लिया, अप्रीमेय ना होकर मान लेते हैं ये क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। अगर ये प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या की डेफिनेशन लगा देंगे, यानी ये एक भिन्न रूप में लिखी जा सकती है, a/b लिखा जा सकता है, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है और बस b जो है 0 नहीं हो सकता और कुछ भी हम b ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं हर एक क्वेश्चन में कि जो वर्गमूल वाला है उसको रहने देते हैं, बाकियों को उधर ले जाते हैं। तो ये 6 प्लस में है, उधर जाके ये 6 माइनस में हो जाएगा, a/b घटा 6। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये a घटा 6 भी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, a b क्या है, पूर्णांक है, a b पूर्णांक है तो a घटा 6b बटे b, ये क्या बन जाएगा, प्रीमेय संख्या बन जाएगी, प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये पूर्णांक है a b तो ये जो संख्या है ये एक प्रीमेय संख्या होगी। तो हर क्वेश्चन में आप यही स्टेप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रीमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली यानी वर्गमूल 2 भी प्रीमेय संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। अब वर्गमूल 2 प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर वर्गमूल 2 प्रीमेय संख्या, लेकिन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या होती है। वर्गमूल में जो संख्या होती है वो तो अप्रीमेय संख्या ही होती है, संख्या है। इसका मतलब क्या है, हमारा मानना, हमारी कल्पना गलत है। और क्या कल्पना कर ली थी हमने कि 6 वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है, लेकिन वो नहीं है। 6 वर्गमूल 2 क्या है, एक अप्रीमेय संख्या है, एक अप्रीमेय संख्या है। ये हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा कि वर्गमूल के प्लस में कुछ हो तो भी वो क्या बन जाती है, अप्रीमेय संख्या। वर्गमूल की गुना में कुछ है तो ये संख्या भी हमेशा अप्रीमेय संख्या ही होती है। तो ये हमने सीखा है इस चैप्टर से, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छे से करनी है। इस वीडियो को समझ के करना है।